सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि दीवार लेखन को लेकर के निदेशालय से पिछले महीने ही सरकारी आदेश साथ में उसका प्रारूप जारी हो गया था और अभी अभी कई जिलों से जानकारियां आ भी रही हैं कि वहां पर दीवार लेखन के कार्य शुरू हो गए हैं। तो ये हमारी एक बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू यादव, केंद्र इनका है बरलाई, और आप देख सकते हो कि इन्होंने मऊ जिले में अपने वहां पर ये दीवार पर लेखन का कार्य पूरा कर लिया है। मैं आपको उनका प्रारूप दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुपूरक पुष्टाहार का यह विवरण है जो उन्होंने अपने वहां दीवार पर लेखन करवाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं और अपने वहां भी आप इसको करवा सकते हैं। 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फोर्टिफाइड गेहूं दलिया जो है किलोग्राम में मात्रा 1 किलो है, फोर्टिफाइड चावल किलोग्राम में मात्रा 1 किलो है, चना दाल किलोग्राम में मात्रा 1 किलो है और फोर्टिफाइड जो खाद्य तेल है किलोग्राम में मात्रा 0.455 है, यानी 455 ग्राम है। आगे दिखाते हैं, फिर है दूसरे नंबर पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, इनके लिए गेहूं की मात्रा जो है 0.5 यानी कि आधा किलो, चावल भी आधा किलो है और चना दाल भी आधा किलो है और इनको तेल नहीं मिलता है तो इसलिए उन्होंने उसको डैश कर दिया है। गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए जो गेहूं की मात्रा है 1.5 किलो, चावल की मात्रा 1 किलो और चना दाल की मात्रा 1 किलो, साथ ही जो खाद्य तेल है वो 455 जो है ml है, यानी किलोग्राम में मात्रा इन्होंने यहां पर दर्शाई है। अति कुपोषित बच्चे हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के, 1.5 किलो इनके लिए गेहूं है, 1.5 किलो चावल है और 2 किलो चना दाल है और वही 0.455 जो है इतना वहां पर तेल वाली मात्रा है। इस तरीके से यहां पर दीवार पर लेखन कराया गया है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंजू यादव बहन मऊ से आती है जिनके द्वारा एक ये जानकारी साझा की गई है। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। सुनीता देवी बहन सोनभद्र से जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई, और कुछ बहनें हैं जैसा कि लक्ष्मी बहन सोनभद्र से, उनके वहां पर 3500 रुपया उन्होंने कहा कि असफल दिखा रहा है। तो असफल नहीं दिखा रहा है, असफलता का यह कारण केवल लिखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं असफलता का कारण, तो इस कारण में केवल जो है यहां पर वो नो लिखा हुआ है। तो आप परेशान ना हो, असफल नहीं हुआ है। बैंक जाइए और अपना पता कर लीजिए। साथ ही साथ ये है संध्या बहन वाराणसी से जिनके द्वारा 1500 रुपया उन्होंने कहा कि उनके वहां अकाउंट में लगे हैं, अभी हाल ही में जो लगे थे, और उनके द्वारा एक ये स्क्रीनशॉट भी भेजा गया था। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें, अंजलि बहन है मध्य प्रदेश से। हाल ही में आप सबने देखा था कि आंगनबाड़ी सहायिका बहनों ने मध्य प्रदेश में यज्ञ किया था सरकार की सद्बुद्धि के लिए। निवाड़ी में बहनों ने यज्ञ किया था। तो ये आप देख रहे हैं कि वहां से कुछ आर्टिकल प्रकाशित हुए थे। ये खबरों के साथ में आपको जो दिखाना हम भूल गए थे। फिलहाल के लिए एक और ये लेख था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने यज्ञ करके ज्ञापन भी सौंपा है। और यहां पर एक ये था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने यज्ञ करके सौंपा ज्ञापन और सद्बुद्धि के लिए आंगनबाड़ी बहनों ने किया है यज्ञ। निवाड़ी से नई दुनिया में एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। विधायक को बहनों ने वहां पर ज्ञापन सौंपा था, हाल ही में आपको मैंने बताया था। अब चलते आगे, ये कौशल्या बहनें आजमगढ़ से आती हैं जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी। और आगे चलते हैं, शीला मिश्रा बहनें बाराबंकी से, वहां पर उन्होंने लिखा कि भाई सदैव खुश रहो भाई, आज मैंने राशन वितरण किया है लेकिन यह राशन पोषण ट्रैकर में सक्सेस जो है यहां पर रूप में फीड नहीं होता है, फीड के बाद भी सक्रिय नहीं दिखता है, इस तरीके से उनका कहना है। तो राशन फीडिंग को लेकर के मुझे लगता है काफी बहनों को पता होगा कैसे किया जाता है, और मैंने भी पहले भी बताया था। तो राशन फीड करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। राशन हो गया, वजन हो गया, ये चीजें आसानी से हो जाती हैं। और ये अब एक और जानकारी थी, प्रतिभा शुक्ला पहुंची थी और वहां से हमारे पास जानकारी आई थी, आंगनबाड़ी सेंटर तक पहुंची हैं। आइए देखते हैं किसने मैसेज किया था। लिखा है, प्री प्राइमरी पाठशाला सेना नवादा में माननीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला, माननीय समाज कल्याण पुष्टाहार मंत्री द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने स्कूल में नया आंगनबाड़ी भवन बनाने का आश्वासन दिया, जिसमें गांव के प्रधान दिनेश शुक्ला, प्रधानाध्यापक राम सनेही और कमल व सगीर अहमद तथा समस्त स्टाफ आदि लोग उपस्थित रहे हैं। इस तरीके से वहां से कुछ जानकारी आई है, तो नया केंद्र शायद वहां पर बन जाए। आगे यहां पर एक ये मैटर आया था, सुधांशु भैया नमस्ते, में रेखा, जिला चंदौली से, ब्लॉक इनका चकिया है, चार्ज पर हैं और आपका चैनल प्रतिदिन देखती हूं। हमारे ब्लॉक में 2 महीने से पोषाहार नहीं आ रहा है, नहीं तो यहां पर खुला भारतीय राशन आ रहा है। खुला भारतीय राशन समझ में नहीं आता एक इन्होंने क्या लिखा है ये, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से मैं यही तो कहता हूं, काफी बार बहनें सही नहीं लिख पाती, जिस कारण से सारा जो वो होता है, यानी जो कहने का तात्पर्य होता है, वो सब बदल जाता है। इन्होंने कहा, सुपरवाइजर से पूछने पर कहती हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है, लाभार्थी बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि राशन कब आएगा, आप बताएं।
है। तो फिलहाल के लिए बजट तो हर जगह है, राशन हर जगह आ रहा है। आप इस बारे में चाहें तो अपने वहां जिले में सूचना डीएम को दे सकते हैं। अगर कहीं पर लापरवाही हो रही होगी तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। और एक ये हमारे पास बहुत ही बड़ी सी पीडीएफ आई है, 30-35 पेज हैं। इसके लिए हम अगला स्पेशल वीडियो बना देंगे दोपहर 12 बजे का, उसमें आपको दिखाएंगे। बहुत ही काम की जानकारी है, बहुत सारे लेटर हैं और ये स्कूल महानिदेशक से जो है लेटर आया हुआ है। इस पर हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अन्य खबरों की तरफ ले चलते हैं। एक ये लेटर आप देख सकते हो यहां पर सोनभद्र में बाल विकास परियोजना रॉबर्ट्सगंज से जारी हुआ है और ये लेटर 12 दिसंबर को कल ही जारी किया गया है। सभी सुपरवाइजरों को, सभी आंगनबाड़ी बहनों को जो भी सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज परियोजना से आती हैं, 16 दिसंबर को अपराह्न 10 बजे समीक्षा बैठक करवाई जाएगी। उसी के लिए बैठक के लिए कुछ एजेंडे हैं, देख लो। बैठक से पहले ही आपको जानकारी दे रहे हैं। पोषण ट्रैकर पर वजन, पोषाहार वितरण की फीडिंग, गृह भ्रमण की सूचना, ये सब भरी जानी है। जर्जर हो गए भवन, शौचालय हो गए, इन सबके फोटो के साथ अद्यतन सूचना भी सेक्टरवार ली जाएगी। केंद्रों की साफ सफाई व रिकॉर्ड के अद्यतन की सूचना ली जाएगी। और यहां पर एनआरसी में संदर्भित बच्चों की सूचना अक्टूबर 22 से नवंबर 22 और दिसंबर 22 तक की ली जाएगी। गोद भराई अन्नप्राशन की सूचना जुलाई 2022 से सितंबर 22 तक की ली जाएगी। और आईजीआरएस निस्तारण की सूचनाएं ली जाएंगी। लाभार्थी की वास्तविक सूचना केंद्रवार चेक की जाएगी। गोद लिए गए केंद्र की रिपोर्ट माह दिसंबर 22 की देखी जाएगी। प्री स्कूल किट और आपका प्रिंटिंग मटेरियल उपलब्ध सूचना देखी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के पात्र लाभार्थियों की रजिस्ट्रेशन की सूचना केंद्रवार देखी जाएगी। 90 केंद्रों की सूचना जहां खिलौने व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी है, उन केंद्रों की सूचना। दुलार ऐप पर फीडिंग की सूचना, कितने लाभार्थियों को दुलार ऐप से जोड़ा गया। बाल पिटारा ऐप पर कितने केंद्रों की सूचना अपडेट है। सेक्टरवार पुराने व नए चिन्हित सैम बच्चों की सूचना। हार्ड कुक्ड खाते में नए प्रधानों को जुड़वाते हुए उसकी अद्यतन सूचना। और शून्य सैम जो है केंद्रों की सूचना पिछले 1 माह से मांगी जा रही है, तत्काल उसको प्रस्तुत करना है। एनआरसी में संदर्भित बच्चों की सूचना अक्टूबर 22, नवंबर 22 और दिसंबर 22। डिस्चार्ज हुए बच्चों का फॉलोअप की सूचना, सक्षम पुस्तिका और पोस्टर केंद्रवार वितरण की रिपोर्ट। सुपरवाइजर से सेक्टरवार एमपीआर हार्ड कॉपी और सुपरवाइजर की माह सितंबर 2022 से अब तक निरीक्षण आख्या भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार देखी जाएंगी। समस्त सुपरवाइजर इन्फेंटोमीटर 2 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं। भवन निर्माण संबंधित सूचना 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 22-23 और यहां पर इस तरह से उन केंद्रों की सूचना समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त सूचनाओं के साथ में जो है बैठक में ब्लॉक सभागार रॉबर्ट्सगंज दिनांक 16/12 को जो है 10 बजे प्रतिभाग करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सुजीत कुमार सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज परियोजना से। तो एक ये लेटर हमारे पास आया, इसको उर्मिला बहन है सोनभद्र से आती, जिन्होंने भेजा है। नीचे ये भी लिखा है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपना खाता संख्या मिलान कर ले। जिसका भी खाता संख्या गलत है उसे अपने सुपरवाइजर मैडम से अपने खाता गलत होने की सूचना को उनको किस क्रम में संख्या पर उसे नोट भी करवा दे, ऐसा भी यहां पर ने कहा है। और इस बारे में आप देखिएगा ये एक प्रारूप भी आया है। प्रारूप आपको दिखाते हैं। क्रम संख्या का कॉलम है, ग्राम पंचायत के नाम का कॉलम है, सेक्टर के नाम का, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जिसमें प्राथमिक विद्यालय परिसर के भीतर संचालित केंद्र का नाम, प्राथमिक विद्यालय परिसर से बाहर वाले जो केंद्र उनका नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, बैंक में जो नाम अंकित हो वही नाम इस लिस्ट में भर करके जाएगा। साथ ही साथ हार्ड कुक्ड निधि का नाम और जो है आईसीडीएस केंद्र हार्ड कुक्ड फूड निधि खाता संख्या और आपका आईएफएससी कोड और बैंक का नाम कौन सा किन चार्ज पर है, ये सारी चीजें वहां पर मांगी जा रही हैं। क्योंकि खाते क्या कराए जा रहे हैं, एक्टिव करवाए जा रहे हैं। जो आप बच्चों के भोजन की व्यवस्था का जो कार्य है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से एक ये लेटर आया है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये लेटर मैंने कल ही शायद आप लोगों को दिखा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित है, जिलाधिकारी के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाएगा। 12 दिसंबर को ये वहां पर जारी किया गया था। जो मांगे हैं मैं कल ही इन मांगों पर चर्चा विस्तार से कर चुका हूं, तो प्लीज पिछला वीडियो आप सब देख सकती हैं। किसी बहन ने भेजा था। फिलहाल कहना चाहूंगा हरदोई में बहनों ने प्रदर्शन किया है तो उसके बारे में जानकारी आ रही। फोटो जो है जिन भी बहन ने लेटर भेजा था फोटो रह गई थी, तो फोटो आप देख सकते हैं। तो फोटो ये है जो कि हरदोई में बहनों ने प्रदर्शन किया है। आगे दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा दिनांक 12 दिसंबर को प्रदर्शन किया गया जिला हरदोई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गिरिजा देवी ब्लॉक 52 जिला हरदोई
हरदोई उप जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी संघ, धरना स्थल विकास भवन हरदोई। भैया जी कृपया इसे चैनल पर जरूर दिखाइएगा। तो जरूर दिखाएंगे, हमारा फर्ज है। तो ये आप देख सकती हैं हरदोई में प्रदर्शन और वहां पर जो भी मांगे हैं, मांगों के संबंध में कल ही जानकारी साझा कर दी गई। इधर आप देख सकते हैं राधा बहनें औरैया से आती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। औरैया से एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में बहन ने एक ये पोस्ट भेजी थी। साथ ही एक और मैटर था जो कि बिहार के पटना से था, दैनिक भास्कर में 7 दिसंबर को प्रकाशित हुआ था। मुझे लगता है मैं पहले भी इसको दिखा चुका हूं। तैनात होंगी 1,12,000 आशा बहनें, घर घर चिकित्सीय सुविधाओं को पहुंचाएंगी, ऐसा एक आर्टिकल आया था। फिलहाल इसमें बताना चाहूंगा कि पहले से भी 88,568 वहां पर जो है आशाएं तैनात हैं, तो जो शेष रह गई वो वहां पर तैनात की जाएंगी। तो केंद्र और राज्य की 63 योजनाओं पर इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। मैं इस मुद्दे पर मुझे पूरा यकीन है, मैं बात कर चुका हूं। 63 योजनाएं मैंने कहा था तो बहुत है, लेकिन सरकार 63 योजनाओं का लाभ उनको नहीं पहुंचाती है। कहने के लिए आर्टिकल छाप दिए जाते हैं कि 63 योजनाओं का प्रोत्साहन आशाओं को मिलता है, तो जबकि ऐसा कुछ देखने को नीचे नहीं मिलता। तो इस तरह से एक ये मैटर सामने आया था जो कि पहले भी दिखाया जा चुका है। एक मैटर और था, आशा गुप्ता बहन सोनभद्र से आती हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये 5 दिसंबर को जारी हुआ था और श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सोनभद्र के हैं उनको भेजा गया था, आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के संबंध में है। तो यहाँ पर चतरा जो ब्लॉक है वहां की मिनी कार्यकर्ता बहनों का 7 महीने से मानदेय नहीं आया। 2018 में मानदेय विभागीय लापरवाही के चलते सहायिकाओं का मानदेय जो है नहीं आया था और उसे अभी तक नहीं दिया गया है। कुछ आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रुका हुआ है और बाकी जो है सूचना देने के बाद भी जो है कुछ नहीं हो रहा है, जिसके बारे में यहां पर लिखा गया था। और मोबाइल जो मिला था वह एकदम घटिया किस्म का था, वो खराब हो चुका है, तो इसके बारे में भी चीजें थी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके संबंध में वहां पर ये लेटर एक दिया गया है। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2-3 सेंटर के चार्ज मिले हैं, उसको आए दिन दिक्कत हो रही है, इस तरह से भी समस्याओं को उसमें रखा गया था। तो यहां पर भर्तियां जब तक नहीं होती तब तक बहनों के ऊपर ये अतिरिक्त भार वाला जो शोषण है वो बना रहेगा।